अमिटी रांची में 2016 से शुरू हुआ था। मैं 2017 से अमिटी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप प्रोफेसर नहीं बनते मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बहुत ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़े अच्छे जगहों पर हैं। आपने डिसीजन कैसे बदला कि आपको टीचिंग लाइन में आना है, प्रोफेसर लाइन में आना है? क्या मतलब इसमें क्या ठीक था? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये डे टू डे लाइफ में क्या वैल्यू रखता है? जैसे कि सर ने भी अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट या आपकी बोले तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी होगी। लेकिन अक्सर हम ऐसे खर्चे कर डालते हैं इमोशंस में आकर के। हमारे यहाँ पर IITs हैं, IIMs हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एमिटी जैसे इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाने की एक्चुअली ज़रूरत। हमारे बच्चे अगर 5 साल के हैं तो आने वाला 20 साल के बाद कि ये हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? मैं दर्शकों को बताता हूँ कि वेवर्स ऑफ प्रीमियम एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ आप ऑप्ट करके विपरीत परिस्थिति में, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी के केसेस में आप उसे वेव कर सकते हैं। आपका प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ेगा। प्रीमियम जो होगी कंपनी पे करेगी, आपकी पॉलिसी चलती है। इतना मार्केट का क्रैश देख चुके हैं तो अपने स्थित में कि वो उन्हें एक ऐसा हो गया है कि वो पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं उनका बच्चों का तो फ्यूचर सिक्योर करना है, गारंटी है कि बच्चा बड़ा होगा। वॉरेन बफेट साहब ऐसे दर्शकों को शायद जानते भी होंगे कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड फॉर 20 years that you cannot stand in this market for even 20 days। सिर्फ आप लैंड पे या प्रैक्टिस में मत इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ गोल्ड में मत कीजिए, सिर्फ एफडी में मत कीजिए, सिर्फ म्यूचुअल फंड या सिर्फ शेयर मार्केट या सिर्फ इंश्योरेंस में ही सिर्फ मत कीजिए। ऐसा क्यों नहीं हम ऑप्शन चुने? इतना तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो वास्ट लेवल पर हो जाएगा कि हम इतना डाइवर्सिफाई इसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं। तो उसके लिए हमें लगता है कि बेस्ट होता है ब्रेड एंड बटर ही है, वो सारा दिन इसी में रिसर्च करते रहते। तो उनके पास से जब भी कोई सजेशन आएगा वो एक बेहतर और एक बैलेंस्ड सजेशन आएगा। ये अपनी पहचान, अपना अभिमान, भारत की आवाज हर दिल की जान। सुना रोज टेलीविजन पर ऐड आता है, एक्टर एक्ट्रेस लोग ऐड करते हैं कि पॉलिसी खरीदो। आज हमारे आसपास के भी एडवाइजर हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाए, इंश्योरेंस एजेंट बोला जाए, LIC एजेंट बोला जाए, कि आप कौन सा सेफ एंड फील करते हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित हो, किनके हाथों से इन्वेस्टमेंट? पर्सनल टच की बात करते हैं तो पर्सनल टच आपको अपने किसी लोकल ट्रस्टेड एडवाइजर से ही मिलता है। डिजिटल में सारी जिम्मेदारी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू से सारी जिम्मेदारी आप पर होती। पॉलिसी जिसमें कि कमीशन शायद ज़्यादा होते हैं कि आप अपने क्लाइंट की ज़रूरत को पहले समझें।